नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे आर्बिट्रेशन के रिलेटेड नोटिसेस के रिप्लाई कैसे करने होते हैं और जजमेंट्स कोर्ट्स के आर्बिट्रेशन के ऊपर कैसे क्या-क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में हमने जानकारी ली कि उसके अंदर क्या-क्या हो सकता है। 138 एनआई सरफेसी एक्ट में हमारा जब भी लोन बोरोवर पैसे बैंक से लोन ले लेता है और बाद में किसी न किसी आर्थिक परेशानियों के कारण वो बैंक का पैसा नहीं भर पाता है, उसको थोड़ा समय चाहिए होता है। बट उससे पहले बैंक उससे इनलीगली जो है हरासमेंट करके पैसे निकालने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल में बना के रखे हैं दोस्तों, कि वो देख के आपका थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाए और आपको एक्चुअल में समझ में आए कि जो बैंक लीगल चीज़ें करती है लोन बोरोवर के साथ, उनको नोटिसेस भेजती है, उनके साथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करती है, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुने जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में अदर स्टेट में केसेस करती है, ठीक है। उनके साथ में इस तरीके से इनलीगल प्रैक्टिस बैंक करती है। तो दोस्तों, मैं लीगली आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। आज मैं ऐसे ही आपको एक जो कानून की भाषा में ये एक संज्ञा है। अब संज्ञा मतलब एक फ्रेज है। ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसमें हमारे लीगल केसेस में बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, आर्बिट्रेटर चुने जा रहे हैं, उनको कोई भी उनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। जो आर्बिट्रेटर चुन रहे हैं वो अदर स्टेट में चुन रहे हैं, उनको कोई भी पता नहीं चल रहा है। डायरेक्ट अवार्ड किसी किसी के, तो मेरे जो क्लाइंट है उनके हाथ में अवार्ड आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि ये जो अवार्ड है ये किस तरीके से हम उसको सेट असाइड करें, रद्द करें। इसके लिए मैंने बहुत सारी, इससे पहले भी हमने जजमेंट्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे अपने चैनल पे एक्सप्लेन किए हैं और नोटिसेस के जवाब कैसे देने हैं वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो दोस्तों, ऐसे अगर अवार्ड आपके खिलाफ हो रहे हैं, अगेंस्ट आपके अवार्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अवार्ड आपको बिना सुने हुए हो रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी पक्ष नहीं सुन के ये जो आर्बिट्रेटर है वो बस टेक्निकली आपको नोटिस दे देते हैं, बट वो होते हैं दिल्ली में बैठे हुए, जबकि आप रहते हैं बिहार में, आप रहते हैं वेस्ट बंगाल में, वो रहता है चेन्नई में, ठीक है। हम पुणे में बैठे हैं, हमारा अवार्ड हो गया चेन्नई में, दिल्ली में। तो ऐसे सारी चीजें आपके साथ होती रहती है, आपको कोई सुना ही नहीं जा रहा है और बिना सुने ही आपके खिलाफ जो है आर्बिट्रेटल अवार्ड जो है हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, मतलब दूसरे पक्ष को जरूर सुनो। जो दूसरा पक्ष मतलब कौन है? जो लोन बोरावर है, ठीक है। पहला पक्ष इसमें क्या होता है? बैंक होता है। और दूसरा पक्ष कौन होता है? लोन बोरावर होता है। अब दूसरे पक्ष को सुने बिना ही आप उनके खिलाफ अवार्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। आपके खिलाफ जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में केसेस हो रहे हैं, उसमें आपके खिलाफ वारंट हो जा रहे हैं, उसके अंदर उसको जो है फाइनल आपका जजमेंट आ रहा है, आपको सुने बिना। तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं क्या? तो 100% दोस्तों, यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो उसको, क्योंकि आपका कोई सुना ही नहीं गया, आपको कोई प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिला। और नोटिस ना मिलने की वजह से आप उसको चैलेंज कर सकते हो। इस तरीके का अवार्ड आप उसको रद्द करवा सकते हो, सेटिसाइड कर सकते हो। अब इसका मीनिंग, ये जो सामने संज्ञा लिखी है, ये जो लैटिन फ्रेज है, इसका आपको पूरा अच्छे से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने इसको। ये आडी अल्ट्रम पार्टेम मतलब दूसरे पक्ष को सुने बिना आप कोई भी एक तरफा काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें इसमें डिटेल में अगर आपको इसका व्याख्या अगर सुनाओ यहाँ पे, तो प्रिंसिपल इज, अब ऑडी अल्ट्रम पार्टेम का ये प्रिंसिपल
क्या बोलता है, द प्रिंसिपल इज फंडामेंटल टू द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस क्या है दोस्तों? नेचुरल जस्टिस मतलब क्या? नेचुरली जस्टिस होना चाहिए। कोई भी एक तरफा आप सामने वाले का ना सुने, सामने वाले को कोई भी चांस ना दे, उसको आप पनिश कर रहे हो, आपको उसको सजा दे रहे हो, तो ये नेचुरल जस्टिस में नहीं आता दोस्तों। नेचुरल जस्टिस क्या है? जैसे कि दो चोर है, दो एक चोर है, उसमें से एक ने चोरी की है, दूसरे ने चोरी नहीं की है, और जब वो दो लोग सामने आ जाते हैं और जो जब कोई जज साहब उसको फैसला सुनाते हैं, तो चोर ने जो चोरी की है, जिस चोर ने, उसका जो भी एविडेंस देखा जाता है, दूसरे वाले का एविडेंस देखा जाता है, ठीक है। अब चोर के खिलाफ अगर एविडेंस, जिस चोर के खिलाफ, जिस आदमी के खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं, उसको सजा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके खिलाफ अवार्ड हो जा रहा है और आपको कोई सुना ही नहीं गया। आपका लोन होता है 1 लाख रुपए का, आपका अवार्ड हो जाता है 3 लाख रुपए का, ठीक है। आपका लोन होता है 4-5 लाख रुपए का, उसको 10 लाख बना के, 8 लाख बना के उसको अवार्ड पास किया जा रहा है, उसको उसके लिए एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। तो ये दोस्तों, ये तो एकदम गलत हो रहा है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है, विच इज इम्पथाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर हियरिंग एंड ड्यू प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब फेयर हियरिंग ही नहीं हो रहा है, आपका कोई भी आपको चांस नहीं मिल रहा है। अब आप रहते हो जैसे कि पुणे में, और आपका अवार्ड हो जा रहा है दिल्ली में, तो आप पुणे से दिल्ली पहुंच सकते हो का? अब पुणे में आपने लोन लिया पुणे में, पर आपका अवार्ड हो जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है दिल्ली में, तो आप वहां पे पहुंच सकते हो क्या? आप पहुंच ही नहीं सकते। आपको पहुंचने के काबिल ही नहीं रख, सामने वाला रख रहा है कि वहां पे आप पहुंच सको और आपका जो है साइड रख सको, आपका पक्ष वहां पे रख सको, और आप वहां पे आप फेयर फेयर हियरिंग हो जाए, ऐसा तो कुछ बैंक वाले करते ही नहीं, ठीक है। इट मीन दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड ऑफ और पनिश्ड विदाउट बीइंग गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन देयर साइड ऑफ देयर स्टोरी। अगर ये बोलता क्या है, ये प्रिंसिपल बोलता क्या है? ये प्रिंसिपल ये बोलता है, नो वन बी कंडेम्ड और पनिश्ड, मतलब किसी को भी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी को भी सजा नहीं होना चाहिए उसको सुने बिना, विदाउट बीइंग गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन देयर साइड और स्टोरी। देखो दोस्तों, आजकल खूनी होता है जिसने मर्डर किया होता है, ठीक है, वो मर्डर किए करने वाला इंसान को भी कोर्ट सुना जाता है, उसकी भी स्टोरी सुनी जाती है, तब जाके उसको पनिशमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है सामने दिख रहा है इसने मर्डर किया है, इसका फुटेज है, सारा कुछ है, लोगों ने देखा है, फिर भी कोर्ट उसको चांस देता है, उसको स्टोरी सुनने की चांस देता है। अगर मर्डर करने वाले को, खूनी इंसान को, अगर उसका पक्ष रखने का चांस दिया जा रहा है, तो इस जब भी अवार्ड हो जा रहा है, कोई भी यूनिलैटरल तरीके से अपॉइंटमेंट हो जा रहा है, ठीक है, और आपके खिलाफ एक तरफा अवार्ड हो जा रहे हैं, तो आपको सुनने की, आपका पक्ष रखने की आपको जरूर राइट्स है दोस्तों। आपको बिना सुने ऐसा इस तरीके का अवार्ड, मैं हर बार, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर इस तरीके का अवार्ड एक तरफा हमारे खिलाफ हो रहा है, ठीक है, एक तरफा अवार्ड हो रहा है, बट एक तरफा होने से वो फुल ऑलरेडी फुलफिल हो गया क्या, फुल एंड फाइनल हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सुना ही नहीं गया, आपका पक्ष आपको रखने का कोई प्रॉपर आपको चांस ही नहीं दिया गया, आपको प्रॉपर किसी तरीके के नोटिस ही नहीं, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस ही नहीं सर्व किए गए, तो आपका ये जो अवार्ड है, वो ज्यादातर अवार्ड ये इनलीगल ही हो जाते हैं दोस्तों, और ये वाइड हो जाते हैं। वाइड मतलब इसको रद्द किया जाता है जब आप इसके अगेंस्ट आपका जो अपील है, आप चैलेंज है, अपने सिविल कोर्ट में जो जुरिडिक्शन में आप अवार्ड पास किया गया है, वो जुरिडिक्शन में अगर आप सिविल कोर्ट में जाए, तो वहां पे आपका वो अवार्ड जो है वो चैलेंज हो सकता है, वो रद्द हो सकता है, उसको स्टे भी मिल सकता है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, ये अवार्ड हो गया तो हम क्या गए, बहुत ज्यादा टेंशन में है, कोई कोई लोग तो उसमें सुसाइड करने की कोशिश कर लेते।
अब क्या करें, कोर्ट में हमें कोर्ट से हमें एग्जीक्यूशन आ गया है, शो कॉज नोटिस मिल गया है एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन होगा, हमारी प्रॉपर्टी जब्त होगी, हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचारों से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों आप इतना ज्यादा परेशान ना होए। जो भी मैंने हमारे चैनल पे वीडियो बने हैं वो मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकली आपको और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। आप ये वीडियो जरूर देखे दोस्तों, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका बहुत ज्यादा हल हो जाने वाला है। ठीक है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ऑडी अल्टरम पार्टेम ये जो प्रिंसिपल है जो लॉ में वो आपको बताया, जिससे आपका कोई भी एक्स पार्टी अवार्ड हो जाए। आपने जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया है, आप आर्बिट्रेशन का नोटिस का ही हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। आपको नोटिस आ गया, आपने उसको ऑब्जेक्शन दिया कि हमें यह आर्बिट्रेटर नहीं चुनना, हम इसको पहचानते नहीं है, ये आपने खुद बैंक ने इसको चुना गया है। तो दोस्तों इस तरीके का आर्बिट्रेटर का अगर आप ऑब्जेक्शन देते हो और फिर भी आपके खिलाफ अवार्ड हो जाता है, तो ये तो अवार्ड क्या हो जाएगा, यूनिलैटरली हो जाएगा, इनलीगली हो जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया है, आप बैंक को बोल रहे हैं कि आप दोनों पक्षों के सम्मति से जो है हमारे लोकल जहां पे हम रहते हैं वहां का आर्बिट्रेटर चुना जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे आर्बिट्रेटर चुना है। और यहाँ पे आप क्या करिए, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करते हैं। हम हमारे नोटिस में यही सारे जवाब, जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं, उनके नोटिस हमें देते, तो हम उनके बिहाफ में यही नोटिस भेजते हैं। उसमें बोला जाता है कि आर्बिट्रेशन अगर क्लॉज सच में है एग्रीमेंट में, तो आप जरूर एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन करवाए, बट हमारे क्लाइंट के जुडिक्शन में करवाए। जहाँ पे हमारा क्लाइंट रह रहा है मुंबई में, तो मुंबई में ही कराए, ना कि उसका चेन्नई में हो जाए, ना दिल्ली में हो जाए, वहां पे कराए ना आप। बाहर जो आप कर रहे हो कि उसका पक्ष ही नहीं वो रख सकता, ठीक है, उसका पक्ष ही नहीं रख सकता ऑडियल ड्रम पार्टी, दूसरे पक्ष के सुने बिना ही आप एक्स पार्टी अवार्ड कर किए जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। ऐसे इस तरीके के अवार्ड दोस्तों आपके चैलेंज हो जाएंगे, वो रद्द हो जाएंगे। 99% तो अवार्ड जो है चैलेंज हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे आप घबराना नहीं। अगर अवार्ड भी हो गया है और आपको कोई भी प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आपको सर्व नहीं हुई, आपको भेजी नहीं गई, तो इस तरीके की अवार्ड जो है रद्द हो जाएंगे दोस्तों, चैलेंज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे बनाए रखे हैं, आप वहां पे जाके देखिए। अगर आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, लोन रिकॉल नोटिस आता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 138, एनआई एक्ट, सरफेसी 13(2) का, 13(4) का, इस तरीके के नोटिस आते हैं, तो जरूर दोस्तों मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने लोकल लॉयर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझे आपको संपर्क करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाया होगा, ये नंबर पे आप पहले मुझे व्हाट्सएप करें, वहां पे पहले आप केस डिस्कस करेंगे और आपको मैं टाइम दूंगा, और उस टाइम पे आप मुझे फोन करना। इसका हमें कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज हम लेते नहीं है दोस्तों। बस अगर आपका लीगल नोटिस का रिप्लाई हमारी तरफ से अगर आपको करना है, तो उसका छोटा सा एक फीस है, वो उसका भी बहुत बड़ा नहीं फीस लेंगे, एक छोटा सा फीस रहेगा, वो दे के आप हमसे भी रिप्लाई कर सकते हैं। एकदम टेक्निकल और एकदम मुद्देसूद ऐसा रिप्लाई हम यहाँ पे बना के आपको बैंक को और आर्बिट्रेटर को हम सेंड करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा जो नया और डिफरेंट वीडियो, देखिए दोस्तों मेरे हर एक वीडियो आप देखोगे तो सर सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट, और हर एक वीडियो मैंने कुछ अलग जानकारी दी है। तो आप, आशा करता हूं अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे अपने इस चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी ऑन रखिए, ताकि मैं मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं लाइव भी आता रहता हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर लाइव देता हूँ। ठीक है। और ऐसे ही आर्बिट्रेशन रिलेटेड, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट रिलेटेड, एनआईए, सरफेसी, इस लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो इनलीगली जो बैंक चीजें करती है उसके अगेंस्ट जो मैं सारे वीडियो यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। तो इसकी जानकारी के लिए जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियोस को आप लाइक करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि नए नए वीडियो मैं आपको आपके लिए ला सकूं। वैसे तो मैं लाता ही हूँ, आप लाइक करो या फिर ना करो, मैं हर वीडियो में मैं अच्छी जानकारी, अलग जानकारी आपको मैं देता ही रहूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।